Hello बच्चों, let's read the question. A pendulum has time period t in air. When it is made to oscillate in water, it acquired a time period t equals square root of 2 into t. The density of the pendulum bob is equal to, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is time period of pendulum. यहाँ पे अगर हम बात करें पेंडुलम की, तो इट इज़ मेड अप ऑफ अ स्ट्रिंग जिसमें हमने एक बॉब को इस तरीके से यहाँ पे हैंग किया होता है, और यहाँ पे अगर हम इसको ऑसिलेशन प्रोवाइड करते हैं तो ये अपनी मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करता है. नाउ यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है. इट इज़ गिवन एज, जब हमने इस पेंडुलम को यहाँ पे एयर में रखा था, उस पर्टिकुलर केस में इसका जो टाइम पीरियड दे रखा है हमारे पास, इट इज़ गिवन एज इक्वल टू टी. और जब हमने इसी सिस्टम को उठा करके वाटर में रख दिया, उस टाइम पे इसका जो टाइम पीरियड दे रखा है, इट इज गिवन एज टी डैश इक्वल्स, हम इसको टी डैश मान सकते हैं इस केस में, इट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू टी. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की, तो वी नो दैट जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड गिवन होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो यहाँ पे हमारे पास जो टी की वैल्यू होती है इन एयर, इट विल बी 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी. इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान के चलते हैं. और जब हम इसको वाटर में यहाँ पे डिप कर देते हैं, उस केस में हमारे पास जो लेंथ है वो तो सेम रहती है, लेकिन जो हमारे पास एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये हमारे पास यहाँ पे चेंज हो जाएगा. एंड यहाँ पे जो हमारे पास एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसमें चेंज आने का रीजन होता है डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड डेंसिटी ऑफ द बॉब, जो हमने यहाँ पे यूज किया है. एंड द वैल्यू ऑफ जी डैश इज गिवन एज जी इंटू 1 माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई रो. तो जो ये सिग्मा होता है हमारे पास, इट इज गिवन एज डेंसिटी ऑफ वाटर, और जो हमारे पास यहाँ पे रो होता है, इट इज डेंसिटी ऑफ बॉब, या फिर जो बॉडी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो टी डैश की वैल्यू होगी, टाइम पीरियड की वैल्यू होगी, इट विल बी 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी डैश. इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करते हैं. नाउ डिवाइडिंग द इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, अगर हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन को यहाँ पे डिवाइड कर दें, सो वी विल गेट हियर टी बाय टी डैश इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ एल हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे केवल बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ जी डैश बाय जी. सो वी विल राइट इट टी बाय टी डैश इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ जो जी डैश है, इसकी जो वैल्यू है, वी कैन राइट इट जी इंटू 1 माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई रो, और ये होल वैल्यू हमारे पास डिवाइड हो जाएगी यहाँ पे जी के साथ. तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा इस केस में. इट विल बी टी बाई टी डैश इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई रो. यहाँ पे जो हमारे पास टी डैश की वैल्यू है, ये दे रखी है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू टी, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे. एंड हमें यहाँ पे जो बॉब है या फिर जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, यानी हमें रो की वैल्यू निकालनी है, और डेंसिटी ऑफ वाटर हम यहाँ पे 1 लेके चलेंगे. नाउ इट विल बी डिवाइडेड बाई रो, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और ये बच जाएगा 1/√2. अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, इट विल बी 1/2 इक्वल्स 1 माइनस 1 बाई रो. तो हमारे पास जो 1 बाई रो की वैल्यू है, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/2, और यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी 1 बाई रो की, इट विल बी 1/2. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें रो की, इट विल बी इक्वल टू दी 2. तो जो हमने यहाँ पे डेंसिटी कंसिडर की है, इट इज द रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, इसीलिए हमने यहाँ पे जो वाटर की डेंसिटी है उसको 1 कंसिडर किया है. तो जो बॉब है, इसकी रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास 2 निकल के आ गए. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर
The density of the pendulum bob is equal to 2. Option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.